Hello bachcho, let's read the question. The question says that at 25 degrees Celsius, dissociation constant of acid and the base HA and base BOH in the aqueous solutions are same. The pH of 0.01 molar solution of acid is given 5. The pH of 10 to the power minus 4 molar solutions of BOH at the same temperature is. So pH given है, pH पूछा गया है, तो HA का pH कितना गिवन है, pH आपको यहाँ पे गिवन है, that is equals to 5. तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, जाएगा 10 to the power minus 5. तो इसके लिए हम क्या निकाल रहे थे, सबसे पहले K निकाल रहे थे, जो कि आपका बेस के Kb के इक्वल होगा. K क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में लिखा गया है. तो एसिड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में इनटू इट्स आयन, और ये जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो इसके लिए कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसका अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी मानेंगे तो ये 0 होगा, और इसका अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मानते हैं तो क्या लिखा जाता है, सी माइनस ऑफ सी अल्फा. ये सी अल्फा और सी अल्फा, तो के वैल्यू को इक्वल क्या लिखा जाता है, इन दोनों का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, जो कि सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय सी माइनस ऑफ सी अल्फा होगा. सी को कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है. अब यहां से के वैल्यू निकालना है, कंसंट्रेशन मुझे पता है, साथ साथ में एच पॉजिटिव आयन पता है, एच पॉजिटिव आयन पता है, इसका मतलब सी अल्फा पता है. ठीक है, सी हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, पहले वाले सॉल्यूशन के लिए 10 टू द पावर माइनस 2, और अल्फा हमें निकालना है. ये कितना आपके पास 10 टू द पावर माइनस, एच पॉजिटिव आयन कितना आपके पास 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे अल्फा. तो ये सॉरी ये -2 है, तो -2 है तो कैंसिल आउट होगा, तो 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा. तो अल्फा कितना आ चुका है, 10 टू द पावर माइनस 3. तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू रखते हैं और के का वैल्यू आ जाएगा. तो के आ जाएगा सी कितना आपके पास 10 टू द पावर माइनस 2 है, और अल्फा 10 टू द पावर माइनस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा. और साथ साथ में नीचे की बात करें तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 1 के रिस्पेक्ट की वाला वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा, और ऊपर हो जाएगा -6 -2 -8, तो 10 टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा के वैल्यू. ठीक है, ये बन गया. अब हम बात करते हैं इसका. तो इसके लिए BOH के लिए भी सेम इसी प्रोसीजर से लिखा जाएगा, क्योंकि के वैल्यू जो आपका एसिड का है वही केबी का सॉरी BOH का केबी वैल्यू आ जाएगा. बेस के लिए हम क्या करते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख करते हैं, जैसे यहाँ पे के था वैसे यहाँ पे के भी आएगा. बाकी यहाँ पे लिखने का तरीका सेम है, इक्विलिब्रियम पे सी माइनस ऑफ सी अल्फा और सी अल्फा होगा, और यहाँ पे अल्फा डिफरेंट होगा क्योंकि कंसंट्रेशन अलग है, और के भी लेकिन सेम है. तो के भी किसके इक्वल हो जाएगा, फिर से वही सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा. के भी पता है, सी पता है, अल्फा नहीं पता. ठीक है, तो अल्फा निकाल लेते हैं. अल्फा कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है यहाँ पे पीओएच, तो पीओएच के लिए ओएच नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, जिसके लिए हमें सी अल्फा चाहिए. तो सी पता है, अल्फा चाहिए. के भी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 8 होगा, जो ऑलरेडी गिवन था. सी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4 क्वेश्चन में अब गिवन है बीओएच के लिए, और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा. ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4. तो यहां से अल्फा स्क्वायर को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि यहां से अगर देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 2, जो कि 0.01 है, 1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं. अब यहां से अल्फा रखेंगे तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा, सी अल्फा. सी कितना 10 टू द पावर माइनस 4, और अल्फा कितना 10 टू द पावर माइनस 2, तो OH नेगेटिव आ गया 10 टू द पावर माइनस 6. तो यहां से पीओएच कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.